दोस्तों स्वागत है मुझे एडवाइस में। और आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी मेडिसिन या वैक्सीन को लेकर। तो इसको हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्तर पे ये स्पेकुलेशन चल रहा है कि कोविड का वैक्सीन कब तक आएगा, क्या ये हम लोगों को मिल पाएगा कि नहीं, क्या ये पूरी आबादी को बच सकेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा होगा, क्या सबको सिक्योरिटी इसमें मिल पाएगी कि नहीं। बहुत सवाल हैं, बहुत जवाब हैं, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो वैक्सीन लेके आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो भारत इन्फोटेक भी अपनी वैक्सीन लेके आ रहा है, जाइडस भी वैक्सीन लेके आ रहा है अगर इंडियन मार्केट की बात करें। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके दवाई लेके आ रहा है, यानी कि वैक्सीन लेके आ रहा है। अगेन सीरम इंस्टीट्यूट के साथ ये टाई अप है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वही इंस्टीट्यूट है जो सीरो सर्वे कराया था आईसीएमआर के साथ मिलके, और इसने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि हिंदुस्तान में 64 मिलियन पीपल के अंदर कोविड पाया गया और वो ठीक भी हो गया। क्यों? क्योंकि एंटीजन पाया गया था जो उनका स्वैब टेस्ट हुआ था। तो इससे चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। तो अगर हम देखें तो जो सीरम इंस्टीट्यूट की नोवैक्स है उसकी कीमत 240 रुपये है उस वैक्सीन की, और अगर हम एस्ट्राजेनेका की दवा की बात करें तकरीबन 1000 रुपये है। और अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने स्पुतनिक 5 उसने भी ऑफर किया है भारत को। अब उसका दाम नहीं क्लियर है और कब तक आएगा ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। भारत इन्फोटेक ने भी कोवैक्सीन बनाने की जो बात की है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि 2021 तक आएगा, लेकिन इसके दाम के ऊपर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। साथ ही साथ जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कैडिला जाइडस की वैक्सीन को लेके भी इसका प्राइस नहीं क्लियर है। ये इंडियन मार्केट की बात हो गई जो आप समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे देशों के मार्केट की। तो शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इनकी अगर दवाई की बात करें तो मॉडरेना की जो दवाई है उसकी कीमत तकरीबन 3700 रुपये की बात हुई, डॉलर में नहीं, 3700 रुपये से लेके 4500, यानी तकरीबन 3,500 से 4,500 रुपये के है। यूएस मार्केट में दवाई मिलेगी। फाइज़र के जो ब्रांड की जो वैक्सीन है वो तकरीबन 3000 रुपये के ये इसके टीके मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो सिनोफार्म ने ये चैलेंज किया कि तकरीबन वो 10,000 से कम रुपए में वो डोजेस देगा, मतलब वैक्सीनेशन शुरू करेगा। चाइनीज़ मार्केट की बात हो रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र ने ये प्रॉमिस किया है, ये जताया है कि वो इन वैक्सीन से, इन दवाइयों से कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे, सिर्फ अपना सेलिंग प्राइस का कॉस्ट लेंगे। मतलब कुल मिला के ये सिर्फ लेकिन इनको नुकसान ना हो, ये सिर्फ दवाइयों को और वैक्सीन को बेचेंगे, लेकिन इससे मुनाफाखोरी नहीं करेंगे, यानी इससे प्रॉफिट नहीं गेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखते हैं कंपनीज अपनी बात पे कितना कायम रहती हैं, कितना इस बात को अमल कर पाती हैं। अब हम दूसरी कंट्रीज़ की अगर हम बात करते चले तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ये प्रॉमिस किया है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी कंट्री में ये दवा फ्री होगी। और भी कई कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया कि दवाइयों को फ्री में देंगे। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूएस की बात करें, तो उन्होंने भी कहा है कि वो दवाइयों को हाईली सब्सिडाइज करेंगे। ज़्यादा कंट्रीज़ ने कहा है कि या तो फ्री करेंगे तो उसको हाईली सब्सिडाइज रेट्स पे रखेंगे ताकि जनता को इसकी कॉस्ट ना असर करे, महंगा ना पड़े, ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में आ चुका है। भाजपा ने तो प्रॉमिस किया है कि एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार के लोगों को बिहार इलेक्शन में वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, समझने के लिए। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के ऊपर अभी क्या अपडेट है। तो जो लेटेस्ट अपडेट है, टोटल 175 वैक्सीन है। वैक्सीन कैंडिडेट का मतलब है कि वैक्सीन ब्रांड्स हैं जिन पे या तो क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है या हो रहा है। 34 ऐसे कंपनीज हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपर चल चुके हैं, स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम इन 34 में ही बात करें तो 8 जो है फाइनल स्टेज में है और फेज़ 3 जिनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो 34 में अगर हम देखें तो 8 एकदम फाइनल ट्रायल पे चल रहे हैं। और इसमें से ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें से 2 ऐसी कंपनीज हैं जो फेज़ 1 से फेज़ 2 की ओर बढ़ चुकी हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है कि शायद अगले साल तक हम लोग को दवाई मिल जाए।
जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये भी कहा है कि 2021 के फर्स्ट हाफ तक मेडिसिन या वैक्सीनेशन प्रॉपर लोगों को मिलने लगेगा। उन्होंने तो कहा है कि तकरीबन 7 से 20 करोड़ के बीच में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट अगर कहा है तो सरकार का इंटेंशन बहुत अच्छा है, उम्मीद करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस वैक्सीन को ट्रैक कैसे किया जाए। तो कंट्री वाइज अगर हम देखें तो एक नया वैक्सीन नेशनलिज्म उभर के आ रहा है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा रश है कंट्रीज़ में कि लोग दवाइयों को प्री बुकिंग शुरू कर रहे हैं एक बहुत बड़े नंबर पे। और अगर प्री बुकिंग होती है कई कंट्रीज़ में तो इसका एक छोटा सा लॉस ये हो सकता है कि डेवलप्ड नेशन जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जो दवाइयों को परचेज कर सकते हैं, वो तुरंत पहले अपनी कंट्रीज़ में दवाइयों को बेचेंगे। कंपनीज कितना भी कहने मुनाफा नहीं कमाएंगे, लेकिन वो वही दवाइयाँ ज़्यादा देगी जहाँ उनको पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इससे ये हो सकता है कि कई कंट्रीज़ दवाइयों को कलेक्ट करके रख लें, उसकी होर्डिंग कर लें, और कई गरीब देशों को शायद दवाइयाँ टाइम से न मिल पाए। तो ये देखने लायक चीज़ है, क्योंकि हर कंट्री अपने देश को पहले प्रेफर करेगा। तो ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। और हाँ, उन कंट्रीज़ को जहाँ पे डेवलपमेंट कम है और जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, जैसे हम साउथ एशियन रीजन में जाएं या अफ्रीकन रीजन में जाएं जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी ज़्यादा है, तो उनको दवाइयों को इस सो कॉल्ड वैक्सीन नेशनलिज्म और प्री बुकिंग में थोड़ा सा लॉस हो सकता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो देखें, तो अगर हम प्री बुकिंग की बात करें तो स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है। आप जानते ही हैं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्शन है, अभी नवंबर में चल ही रहा है, जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। तो अब उसमें भी कोविड बहुत बड़ा मुद्दा है और इन लोगों ने भी प्रॉमिस कर रखा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी 800 मिलियन डोजेस को बुक करा लिया है। अगर इसको हम देखें तो हर आदमी के ऊपर 2 दवाइयाँ या उससे अधिक का एवरेज आएगा, और इसके लिए टोटल $10 बिलियन खर्च कर रही है वहाँ की सरकार। और इसके इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो कई और एग्रीमेंट्स किए हैं। ऑफिशियली जाए तो लगभग 6 अलग अलग कंपनीज़ के साथ ये एग्रीमेंट्स की बात चल रही है। अब देखते हैं कितना ही सफल हो पाते हैं। बात करते हैं हम इंग्लैंड की, यानी यूनाइटेड किंगडम की। तो उसने भी काफ़ी अच्छा एफर्ट किया है। उसने भी तकरीबन 340 मिलियन डोजेस की बात की है कि वो प्री बुकिंग करा चुके हैं, यानी कि मोर देन 5 डोजेस पर सिटीजन। ये बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ वो भी 6 कंपनी के साथ वो डील में चल रहा है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोपियन यूनियन वो ग्रुप है जिसमें यूरोप की सभी प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं और यूरो इनकी करेंसी है। इन्होंने 600 मिलियन डोजेस का इन्होंने टाइप किया है 2 कंपनी साथ, और इसके लिए भी वो ये टॉक्स में है, डिस्कशन में है। तो कहीं ना कहीं जितने भी यूनियंस हैं, यानी यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो जितने बड़े देश हैं ये काफ़ी तेज़ी से काम में जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया ने फ़िलहाल कोई ऐसा प्री बुकिंग वाला कोई पैरामीटर नहीं रखा है, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं स्टार्ट किया है। लेकिन इंडियन कंपनीज़ भी काफ़ी तेज़ी से लाइसेंसिंग पे मेहनत कर रही हैं और लाइसेंसिंग को मिल भी चुकी हैं। कंट्री जो हमारा देश है, सरकार है, वो भी मेहनत कर रही है कि वो जल्दी से जल्दी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्पुतनिक 5 रशिया से स्पुतनिक 5, और इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ की एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो मेडिसिन है वो भी बात हो रही है, जाइडस से बात हो रही है। तो बिल्कुल भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और तकरीबन जो प्रोग्रेस में है, 4 डेवलपर के साथ बातचीत चल रही है। और उम्मीद करते हैं जब ये वैक्सीन आएगी तो भारत की जो बहुत बड़ी आबादी है और एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब आबादी का तबके का है, तो उनके लिए वो प्री बुकिंग के लिए कुछ करे, सरकार हैवी सब्सिडाइज करे। अभी देखने लायक चीज़ है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ये कॉन्टिनेंट है, और मैक्सिको लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ये लोगों ने भी शुरुआत कर दी है प्री बुकिंग के लिए। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने तो कहा है कि वो फ्री वैक्सीन देगा। मैक्सिको ने भी तकरीबन ऐसा ही प्रॉमिस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, एडवाइस में अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट के थ्रू दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।